राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है परम समाधि क्या है। परम समाधि को कैसे उपलब्ध हुआ जा सकता है। ध्यान के अलावा वो कौन सा मार्ग है जिसके जरिए समाधि खुद ब खुद घटित हो सकती है। सत्संगत जी, चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठें और पूरे सत्संग को पूरे ध्यानपूर्वक सुने, तभी पूरी जानकारी आपको समझ आ जाएगी। किसी ने नामदान लिया हो या नहीं लिया हो, दोनों तरह के सज्जनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस सूत्र से आप जल्दी से जल्दी समाधिस्थ हो सकते हो। तो सत्संगत जी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ कि परम समाधि के जो सूत्र है, कौन सा सबसे आसान मार्ग है। जो मार्ग है वो है प्रेम। जीवन की परम समाधि है प्रेम। प्रेम ही शिखर है जीवन ऊर्जा का। जिसने प्रेम को जाना उसने सब जान लिया। जो प्रेम से वंचित रह गया वह सभी कुछ से वंचित रह गया। प्रेम की भाषा को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है। प्रेम के शास्त्र को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम ही तीर्थ यात्रा है। उससे ही पहुँचने वाले पहुँचे हैं, और जो नहीं पहुँचे वे इसीलिए नहीं पहुँचे कि उन्होंने जीवन का कोई और रंग दे दिया जो प्रेम का नहीं था। अब जरा जानते हैं कि प्रेम का अर्थ क्या है। प्रेम का अर्थ है समर्पण की दशा, जहाँ दो मिटते हैं और एक बचता है। जहाँ प्रेमी और प्रेम पात्र अपनी सीमाएं खो देते हैं। जहाँ उनकी दूसरी समग्र रूपेण शून्य हो जाती है। ये भी कहना उचित नहीं कि प्रेमी और प्रेम पात्र करीब आ जाते हैं, क्योंकि करीब होना भी दूरी है। कहना उचित नहीं कि प्रेमी पात्र करीब आ जाते हैं, क्योंकि करीब होना भी दूरी है। पास नहीं आते, एक दूसरे में खो जाते हैं। निकटता में भी तो फासला है। प्रेम उतना ही फासला भी बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम दो को एक बना देता है। प्रेम अद्वैत है। इस प्रेम को हम थोड़ा समझें। तुम सभी ने भी प्रेम किया है। ऐसा तो व्यक्ति खोजना बड़ा कठिन है जिसने प्रेम न किया हो, गलत ढंग से किया हो, गलत प्रेम पात्र में किया है। लेकिन प्रेम किए बिना तो कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वह जो जीवन की सहज अभिव्यक्ति है उससे कोई बच नहीं सकता। तो तीन तरह के प्रेम है, इसको जरा समझ ले। पहला, जिसमें 100 में से 99 लोग उलझ जाते हैं, वह वस्तुओं का प्रेम है। धन का, संपदा का, मकान का, तिजोरियों का प्रेम है। वस्तुओं का प्रेम प्रेम के लिए सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन उसमें कुछ खूबी है। इसीलिए 100 में से 99 लोग उसमें पड़ जाते हैं। और वही खूबी ये है कि वस्तुओं के प्रति तुम्हें समर्पण नहीं करना पड़ता। वस्तुओं को तुम सब अपने प्रति समर्पित कर लेते हो। तुम्हारी कार है, तुम्हारा मकान है। तुम समर्पित होने से बच जाते हो, और तुम्हें ये एहसास होता है कि वस्तुएं तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। एक तरह का अद्वैत सद जाता है। तुम हाथ में रुपया रखे हो, रुपये की सीमा और तुम्हारी सीमा मिट गई। रुपया बाधा नहीं डालता सीमा के मिटने में, और तुम्हें समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं करता।
रुपया समर्पित है। तुम जो चाहो करो, रुपया कुछ भी नहीं कहेगा। तुम चाहे नदी में फेंक दो, तुम चाहे भिखारी को दे दो, तुम चाहे कुछ सामान खरीद लो, तुम चाहे तिजोरी में संभाल कर रखो, रुपये की अपनी कोई मनोदशा नहीं है। रुपया पूरा समर्पित है। तुमने समर्पित कर लिया वस्तुओं को, इससे तुम्हें एहसास होता है कि अद्वैत सद गया। यह एहसास झूठा है, क्योंकि वस्तुओं के समर्पण का कोई अर्थ ही नहीं होता। वस्तुएं तो चेतन नहीं है, उनका समर्पण ना समर्पण बराबर है। तुम धोखे में रहते हो। रुपया जितना तुम्हारे लिए समर्पित है, उतना ही उस भिखारी के लिए जिसको तुम दे दोगे, उसके लिए भी समर्पित है। नदी में फेंक दोगे, नदी के लिए भी समर्पित है। तिजोरी में रख दोगे, तिजोरी के लिए भी समर्पित है। रुपया तो एक वेश्या मात्र है, उसका कोई समर्पण नहीं है। वह तो जिसके पास है उसके लिए ही समर्पित है, उसकी कोई आत्मा थोड़ी ही है। लेकिन समर्पित कर लिया किसी को, इससे अंदर एक धोखा पैदा होता है कि अद्वैत सद गया। 100 में से 99 लोग इसी प्रेम में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। वस्तुओं का प्रेम यह सुविधापूर्ण भी है, क्योंकि रुपया, धन संपदा किसी तरह की कलह की स्थिति पैदा नहीं करते। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं पड़ता, कोई संघर्ष नहीं है, बड़ी शांति है। तिजोरी चुप बैठी है, तुम जब आज्ञा दो सक्रिय हो जाती है। ज्ञान ना दो, शांत तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। धन परिपूर्ण सेवक है, इसीलिए 100 में से 99 लोग धन पाने को ही प्रेम समझते हैं। और फिर धन में तो सुरक्षा भी है। किसी मित्र से प्रेम करो, पक्का नहीं है कि कल भी प्रेम करेगा। कल का कौन जानता है। 1 सेकंड भर में हवा बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। क्षण भर पहले जो प्रेम पूर्ण था, क्षण भर बाद प्रेम से भर जाता है। अभी जो मित्र था, अभी शत्रु हो सकता है। इसलिए दोस्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पत्नी का क्या भरोसा है, पति का क्या भरोसा है। आज है कल ना हो। प्रेम का भी भरोसा हो, मौत का क्या भरोसा। धन कभी नहीं मरता, धन अमृत है। व्यक्ति तो मरते हैं। कल ही एक लड़की मुझसे पूछती थी कि उसको प्रेम किसी व्यक्ति से है, लेकिन दोनों ही उम्र में बड़ा फासला है। उसकी उम्र होगी कोई 30 वर्ष और उस व्यक्ति की उम्र है 50 वर्ष। प्रेम दोनों में गहन है, लेकिन वह डरे हुए हैं। डर है उसे कि कहीं वह व्यक्ति मर न जाए जल्दी, अन्यथा जीवन का अंत वैधन्य होगा। जीवन का अंत दुख से भर जाएगा, पीड़ा से भर जाएगा। इसीलिए अपने को संभाले है, रोके हैं। मौत का डर तो है, व्यक्ति तरे हैं, वस्तुएं कहाँ मरती हैं। और जब व्यक्ति मरते हैं तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी गहन नहीं भर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है। एक फियाट कार मर जाए, दूसरी फियाट कार उसकी जगह आ सकती है। एक फरारी मर जाए, दूसरी फरारी आ सकती है। कोई अंतर नहीं है, एक तरह की लाखों कारें हैं। लेकिन एक व्यक्ति मर जाए तो उस जैसा व्यक्ति फिर इस संसार में कहीं भी नहीं है। उसे खो देने पर सदा के लिए ही खो देना होता है। कोई दूसरा उसकी जगह को भर नहीं सकता। जगह सदा खाली रह जाती है और दिल में रिक्त जगह खलती है, चोट करती है, घाव बन जाती है। खतरा है व्यक्तियों के प्रेम में पड़ना। 50 साल के व्यक्ति के प्रेम में तो खतरा है ही, 30 साल के व्यक्ति के प्रेम में भी खतरा है, क्योंकि 30 साल के व्यक्ति भी मर जाते हैं। मौत तो सजा मौजूद है,
सुरक्षा नहीं है व्यक्तियों के साथ। एक तो व्यक्ति बदल सकते हैं, ना बदलें तो भी कर सकते हैं। और भी बड़ा खतरा है कि जिन व्यक्तियों से तुम्हें आज प्रेम है, हो सकता है कल भी तुम्हारे प्रेम में हो, लेकिन तुम उनके प्रेम में ना रह जाओ, तब वे बोझ हो जाएंगे। तब उन्हें उतारना मुश्किल हो जाएगा। तब उनकी जंजीरों को तोड़ना संभव हो जाएगा। तब उन्हें उतारना बड़ा ही मुश्किल होता। तब उनकी जंजीरों को तोड़ना असंभव हो जाएगा। तब कहाँ भागोगे, कैसे भागोगे? और अपने ही दिए वचन पैर में मजबूत बेड़ियों की तरह पड़ जाएंगे। अपने ही प्रेम की हवा में गए शब्द गर्दन को जकड़ लेंगे। जाओगे तो जाओगे कहाँ? खतरा भारी है। वस्तुओं के प्रेम में कोई भी खतरा नहीं है, बड़ी सुरक्षा है। ना तो वस्तुएं मरती हैं, मिट भी जाएं तो बदली जा सकती हैं। और अगर तुम्हारा प्रेम खो जाए तो वस्तुएं जंजीर नहीं बनती। एक कार को तुमने बहुत चाहा था, आज तुम्हारा मन उठ गया, बाजार में बेच आते हो। कार कोई रोती धोती थोड़ी ही है, शोरगुल नहीं मचाती, दया की भिक्षा नहीं मांगती, चुपचाप मौन विदा हो जाती है। इसीलिए 99% लोग ऐसे ही हैं। समर्पण सुविधापूर्ण है वस्तुओं का, खुद समर्पण नहीं करना पड़ता। अहंकार बचा रहता है और वस्तुएं अहंकार को बढ़ाती चली जाती है। पर प्रेम, प्रेम है क्या? प्रेम में तो अहंकार खोएगा, वस्तुओं के प्रेम में बचता है, बढ़ता है। जितनी तुम्हारी संपदा होती है उतना अहंकार ऊपर उठने लगता है। वस्तुओं का प्रेम वस्तुतः प्रेम नहीं है, प्रेम का धोखा है। लेकिन वही पहला प्रेम है जिसमें 99% लोग पड़े हैं। इसीलिए बुद्ध तृष्णा के विरोध में है, क्योंकि तृष्णा वस्तुओं के प्रेम का नाम है। महावीर परिग्रह के विरोध में है, क्योंकि परिग्रह वस्तुओं के प्रेम का है। समस्त ज्ञानी संग्रह के विरोध में है, क्योंकि संग्रह का अर्थ है तुम्हारा प्रेम गलत यात्रा कर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है जो वस्तुओं के प्रेम में पागल है, तुमने कृपण को देखा, उनके चेहरे को कभी अध्ययन किया? अगर तुम खुद कृपण हो तो कभी आईने में तुमने अपनी कृपणता की छवि देखी? कृपण आदमी से ज़्यादा कुरूप आदमी नहीं होता। इसीलिए कोई तुम्हें कंजूस कह दे तो बड़ी चोट लगती है। भला तुम कंजूस हो, लेकिन कंजूस कोई कह दे तो बड़ा आघात लगता है। कंजूस है, कंजूस को भी अलग है। इससे बड़ी गाली नहीं मालूम होती कि कोई तुम्हें कृपण कह दे। क्यों? क्योंकि कृपण का अर्थ है तुम वस्तुओं के प्रेम में पड़े हो, वस्तुएं तुमसे नीचे हैं। तुम आत्मवान हो, तुम अपने से नीचे के प्रेम में पड़े हो। और ये बात कोई स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि मैं वस्तुओं के प्रेम में पड़ा हूँ। वस्तुओं के प्रेम का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा नीचे झुक रही है। वस्तुओं के प्रेम का अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा खो रहे हो, क्योंकि जहाँ तुम्हारे प्रेम होगा वहीं तुम्हारी आत्मा होगी। जहाँ तुम्हारा प्रेम होगा वहीं तुम्हारा दिल धड़केगा। जो व्यक्ति वस्तुओं को प्रेम करता है वह धीरे धीरे वस्तुओं जैसा हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम बड़ा रूपांतरण करने वाला तत्व है। तुम जिसे प्रेम करते हो उसी के जैसे ही हो जाते हो। तुमने कभी ख्याल किया कि दो व्यक्ति अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे उनमें एक दूसरे की छवि दिखाई पड़ने लगती है। अगर एक स्त्री ने किसी पुरुष को एकांत भाव से प्रेम किया हो तो तुम धीरे धीरे पाओगे उसके चलने में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर उस पुरुष की छाप आने लगती है। अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री को एकांत रूपेण प्रेम किया हो, तुम पाओगे कि उसकी वाणी में उस स्त्री का माधुर्य समा जाता है, उसके हाव भाव में,
भंगिमाओं में एक दूसरे प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने ठीक से प्रेम किया हो तो तुम उन्हें भीड़ में भी उनको खोज सकते हो कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे की छवि उनमें धीरे धीरे प्रविष्ट हो जाती है। प्रेमी धीरे धीरे एक जैसे हो जाते हैं। शरीर शास्त्री बहुत चिंतन करते हैं कि ये कैसे घटित होता है। बच्चा पैदा होता है तो कभी तो बच्चे में छवि स्त्री की झलकती है, कभी पुरुष की झलकती है, कभी दोनों की नहीं झलकती, कभी दोनों की सम्मिलित झलकती है, कभी बिल्कुल ही किसी तीसरे व्यक्ति की छवि झलकती है जिसका कोई लेन देन नहीं है। शरीर शास्त्री चिंतित रहे हैं ये कैसे घटित होता है। अगर स्त्री पुरुष के ही ऊर्जा से निर्माण हुआ है तो सदा घटना एक सी ही घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक एक अनूठी बात पर पहुंचे हैं और वह यह है कि अगर स्त्री पुरुष को ठीक से प्रेम करती हो, पूर्ण प्रेम करती हो, तो ही उसके बच्चे में पति की छवि झलकेगी, क्योंकि वह छवि उसमें लीन हो जाती है। ये उसके रोए रोए में समा जाती है। अगर स्त्री अपने को ही प्रेम करती हो, पति को प्रेम नहीं करती हो, तो पति एक नौकर चाकर हो तो स्त्री की स्वयं की छवि ही उसमें प्रवेश होगी। और ये भी हो सकता है कि स्त्री पत्नी तो किसी और की हो, बच्चा किसी और से ही पैदा हुआ हो, लेकिन भाव किसी और पुरुष का मन में हो तो उस पुरुष की छवि भी उस बच्चे में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि छवि तो मन में झलकती है। मन के शीशे पर बनी हुई छाया है। अगर एक स्त्री किसी व्यक्ति को प्रेम करती है और बच्चा किसी और से पैदा होता है, तो भी जिसको वह प्रेम करती है वही उस बच्चे में झलक आएगा। तो छवि शरीर से निर्मित नहीं होती, छवि मन से निर्मित होती है। दो व्यक्ति जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे एक जैसे हो जाते हैं। उनके ढंग, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, आखिरी क्षणों में जीवन के तुम उन्हें पाओगे कि वे एक ही हो गए, उनकी दुई खो गई। वस्तुओं को जो व्यक्ति प्रेम करता है वह वस्तुओं जैसा हो जाता है। इसीलिए कृपण से ज़्यादा कुरूप आदमी इस संसार में दूसरा नहीं, क्योंकि विराट आत्मा थी और क्षुद्र के प्रेम में छोटी हो गई। इसीलिए कृपण को तुम हमेशा छोटा पाओगे, हमेशा ओछा पाओगे। वह मनुष्यता की कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरता। परमात्मा की कसौटी की तो बात ही अलग है। तुम पाओगे कि वह पूरा मनुष्य भी नहीं है, उसकी मनुष्यता में भी कुछ कमी मालूम पड़ती है। वस्तुएं ज़्यादा हैं उसके ऊपर, चेतना कम है, होश कम है, बोझ ज़्यादा है। कृपण आदमी के चेहरे पर तुम्हें धन में जो छिपी हिंसा है वह दिखाई पड़ती है। धन बड़ी गहरी हिंसा से पैदा होता है, वह गहन शोषण है। धन पर रक्त के चिन्ह तो हैं ही, उससे धन मुक्त हो नहीं सकता। वह किसी से छीना गया है, किसी के साथ जबरदस्ती की गई है, किसी को मिटाया गया है। चाहे मिटाने के ढंग कितने ही परीक्षित क्यों न हो, मिटाने वाले को भी पता न चलता हो, मिटाने वाले को भी पता न चलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धन पर खून के धब्बे हैं, इसीलिए कृपण के चेहरे पर भी धब्बे आ जाएंगे और कृपण के चेहरे से तुम लार टपकती हुई देखोगे। वह हमेशा वस्तुओं के लिए दीवाना है, पागल है। उसे वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं सब जगह और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। संसार उसके लिए व्यक्तियों का महोत्सव नहीं, केवल वस्तुओं का बाजार है। खरीदना है, इकट्ठा करना है, मर जाना है, जीना नहीं है। कृपण जीता नहीं, केवल जीने की तैयारियां करता है कभी पूरी नहीं होती। जीने का भी मौका नहीं आता, सिर्फ समायोजन करता है कि कभी जाएंगे। जीने को स्थगित करता है, पोस्टपोन करता है। आज कैसे जी सकते हैं
जब तक महल ना हो आज जीना संभव ही कैसे है। जब तक तिजोरी भरपूर ना हो, जब तक सारे कलों के लिए इंतज़ाम ना कर लिया हो और भविष्य पूरा सुरक्षित न कर लिया हो, तब तक जी कैसे सकता है। मूढ़ जी सकता है, कृपण कहता है, समझदार कैसे जी सकता है। कल की चिंता निश्चिंतता में बदल जाए, तिजोरी हो, बैंक बैलेंस हो, सब सुख सुविधा हो, फिर मैं जीऊँगा। ऐसी घड़ी कभी नहीं आती, सिकंदर को नहीं आती, तुम्हें कैसे आ सकती है। किसी को नहीं आती। ऐसी घड़ी आती ही नहीं जब समायोजन पूरा हो जाए। जिन्हें जाना है उन्हें हमेशा आधे समायोजन में ही जीना होता है। जिन्हें जीना है उन्हें हमेशा आधी तैयारी में ही जीना होता है। उन्हें आज ही जीना होता है। जिन्हें हंसना है, नाचना है, भी इसकी बहुत चिंता नहीं करते कि आंगन टेढ़ा है। कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। जीने की कला नहीं आती और लोग कहते हैं आंगन टेढ़ा है। पहले सीधा कर लें। वह कभी सीधा हुआ मालूम होता नहीं। वे मर जाते हैं, आंगन टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले के चेहरे पर तुम्हें रुपये का घिसा पिटापन दिखाई पड़ेगा। जैसे रुपया सरकता है हाथों हाथ, वासा होता जाता है। हर सांप की गंदगी उसमें लगती जाती है, हर प्राण की तृष्णा उसमें भरती जाती है। रुपया सरकता जाता है एक हाथ से दूसरे 1000 हाथों हाथ। रुपये से ज़्यादा झूठा इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता। कितने हाथों में चलता है, कितनी गंदगियों से गुजरता है, कितनी यात्रा करता है, घिस पिट जाता है। वैसा ही घिसन और घिसा पिटापन तुम्हें कृपण के चेहरे और आंखों पर दिखाई पड़ेगा। वहाँ तुम्हें ताजगी न दिखाई पड़ेगी, सुबह की ओस की। वहाँ तुम्हें फूलों की गंध न दिखेगी, नए नए खिले। वहाँ तुम्हें रुपये का घिसा पिटापन ही दिखाई पड़ेगा। कृपण कभी मालिक नहीं होता, हमेशा उधार होता है। उसके जीवन में कभी कोई ऊर्जा सुबह जैसी नहीं होती। हमेशा थकान होती है 24 घंटे। वह हमेशा उबा हुआ होता है। स्वाभाविक है कि धन के साथ किसी के जीवन में नृत्य न कभी आया है न आ सकता है। ऊब आती है, इसीलिए धनी आदमी को तुम बड़ा बोर होता हुआ पाओगे। तुम उसके चेहरे पर गौर करोगे तो तुम पाओगे वह थका है, उसे विश्राम चाहिए। वह विश्राम कर नहीं सकता। आराम करे तो करे कैसे, क्योंकि वस्तुएं अभी बहुत बाकी हैं जो इकट्ठी करनी है। धीरे धीरे कृपण व्यक्ति वस्तुओं जैसा हो जाता है। उसमें और उसकी वस्तुओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। उसके और उसके मकान में बहुत फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेमी एक जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कभी क्षुद्र से प्रेम मत करना, अन्यथा तुम भी क्षुद्र हो जाओगे। तुम वही ही हो जाओगे जिसको तुम प्रेम करोगे। धन और वस्तुओं का प्रेमी मनुष्य को घृणा करता है, क्योंकि हर मनुष्य उसके धन के लिए खतरा है। हर मनुष्य और मनुष्य का संबंध उसे भयभीत करता है, क्योंकि मनुष्य के साथ संबंध बनाने का अर्थ होता है अपने धन में भागीदार खोजना। कृपण मनुष्य से बचना चाहता है, मनुष्यों से दूर रहना चाहता है, मनुष्यों से एक फासला रखता है कि कहीं कोई जेब तक ना पहुंच जाए, उसकी तिजोरी तक ना आ जाए। कृपण वस्तुओं को प्रेम करने वाला व्यक्ति मनुष्यों के प्रति घृणा से भरा होता है और परमात्मा के प्रति उपेक्षा से। इसीलिए वास्तविक नास्तिक कृपण है, वस्तुओं का प्रेमी है। वह चाहे मंदिर में पूजा करते हों, उसकी पूजा के पीछे भी धन की ही मांग छिपी होती है। वह परमात्मा को नहीं मांगता, वह और धन को मांगता है। परमात्मा अगर मौजूद भी हो जाए और उससे कहे कि तू एक वरदान मांग ले, तो वह परमात्मा को छोड़ और सब चीज़ें की सोचेगा कि रोल्स रॉयस मांग लूँ, कि राष्ट्रपति का पद मांग लूँ, पीएम हो जाऊँ, कि सारी दुनिया की संपदा मांग लूँ।
एक बात उसे याद ना आएगी कि परमात्मा को मांग लूं, मालिक से मालिक को ही मांग लूं, वस्तुओं के मालिक को मांग लूं। उस भर को वह सोच भी ना सकेगा, वह उसकी सीमा के बाहर है। वस्तुओं से जो घिरा है वह मनुष्य से घृणा करेगा और परमात्मा की उपेक्षा। और बड़े मज़े की बात यह है कि यही तीन लोग तुम्हें मंदिरों मस्जिदों में बैठे मिलेंगे। इन्हीं से मंदिर मस्जिद भरे हैं, इन्हीं के कारण धर्म मर गया। ये वस्तुएं मांगने ही वहाँ जाते हैं। इनकी तिजोरी और कैसे बड़ी हो जाए, इनका राज्य और कैसे फैले, उसकी ही मांग करने परमात्मा के पास जाते हैं। ध्यान रखना, जो परमात्मा के पास परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी मांगने गया वह उसके पास कभी पहुंच नहीं पाता। जानने वाले तो कहते हैं कि उसके पास वे ही पहुंच पाते हैं जो उसको भी नहीं मांगते, जो मांगते ही नहीं, जिनकी मांग ही खो जाती है, जो बिना मांगे उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। बिना मांगे मोती मिले, वह बरस आता है उनके ऊपर। लेकिन वह बहुत दूर की बात है, क्योंकि बुद्ध कभी उसके द्वार पर बिना मांगे खड़ा होता है। लेकिन तुम जिस जगत में जी रहे हो भिखारियों के, वहाँ कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि परमात्मा को मांगो। इतना ही फर्क है भक्त और ज्ञानी में। भक्त परमात्मा को मांगता है, ज्ञानी उतना भी नहीं मांगता। इसीलिए ज्ञानी से ऊंची भक्ति नहीं है, इसीलिए भक्ति द्वार तक पहुंचा देती है। लेकिन आखिरी क्षण में भक्ति को भी खो जाना पड़ता है, क्योंकि तभी मिलन पूरा होता है जब परमात्मा की मांग भी छूट जाती है, क्योंकि उतनी मांग भी तो परमात्मा और तुम्हारे बीच में बनी रहेगी। उतनी मांग भी नहीं चाहिए। नास्तिक वही है जो वस्तुओं से घिरा है। इसीलिए पूरा वेस्टर्नाइजेशन नास्तिक है। इसीलिए नहीं कि वहाँ लोग परमात्मा को नहीं मानते। तुमसे ज़्यादा लोग चर्च जाते हैं। हिंदुओं के पास तो मंदिर जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जाओ ना जाओ, जब मौज हो जाओ। लेकिन ईसाइयों में तो व्यवस्था है कि रविवार को जाना ही जाना है। अगर तुम मंदिरों की कोई जांच करो, मंगल ग्रह से आकर कोई भी जांच करे तो सदा उनको खाली पाएगा, या कभी इक्के दुक्के आदमी आते हुए जाते हुए मालूम पड़ेंगे। किसी की पत्नी बीमार है, आना पड़ा। किसी का दिवाला निकलने के करीब है, आना पड़ा। लेकिन चर्च में मरे हुए लोग पाए जाएंगे, क्योंकि रविवार नियम से जाना है, मशीन की भांति। वह एक सामाजिक औपचारिकता है, लेकिन पश्चिम की दौड़ वस्तुओं के लिए है। इसीलिए पश्चिम आस्तिक हो नहीं सकता। इससे तुम ये मत सोच लेना कि तुम आस्तिक हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, आस्तिक हो। अक्सर होता ये है कि जब भी कोई कहता है कि पश्चिम आस्तिक नहीं है, तब तुम बड़े प्रसन्न हो जाते हो। फॉरेनर्स, अंग्रेज आस्तिक नहीं है, तो तुम बड़े खुश होते हो। तुम सोचते हो हम आस्तिक हैं, परमात्मा को जानते हैं, मानते हैं। तुम भी आस्तिक नहीं हो। आस्तिक होना बड़ा क्रांतिकारी घटना है। उसका पूर्व पश्चिम से कोई लेना देना नहीं है। वह भूगोल की बात नहीं है। आस्तिक होता है। समाज तो अब तक कोई आस्तिक नहीं हुआ। न हिंदू समाज, न जैन समाज, न भारतीय समाज, न चीनी समाज। कोई समाज, कोई राष्ट्र अब तक धार्मिक नहीं हुआ, क्योंकि समूह तो 99% लोगों से बना है, वे जो वस्तुओं के प्रेमी है। दूसरा प्रेम है व्यक्तियों का प्रेम। व्यक्तियों के प्रेम के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है। मुझे पता है 40 मिनट की वीडियो आप सुनते नहीं। तो साथ संगत जी, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो आध्यात्म से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पे उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे मेरा नंबर दिया होगा, कॉल कर सकते हैं दिन के 2 से शाम को 7 बजे तक, या आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे।
मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कोई ऐसा ना समझे कि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ। चाहे कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न करे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। साथ संगत जी, भाषा शैली में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, बोलने में गलती हुई हो, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।